बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, आर्टिकल नंबर 7.7 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये टॉपिक आप पहले मैट्रिक के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं हाइड्रोकार्बन भी कह जाऊँ तो आपने परेशानी होना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भी आपके बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो आगे हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी सा ये टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैंने ये ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसी तरह बना के इसे याद कर सकते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके दो मेन ब्रांच होते हैं, एक ओपन चेन होता है और एक क्लोज चेन होता है। ओपन चेन की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखें ना, ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम है, ये वाला, और ये लास्ट है। ये आपस में जुड़ी हुई तो हैं, मतलब ये फर्स्ट और ये लिंक तो हैं, लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं है, किसी दूसरे कार्बन एटम की मदद से लिंक है, मतलब आपस में इनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये आपके ओपन चेन होते हैं। अब ओपन चेन की मजीद दो टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रेट चेन होते हैं और एक ब्रांच चेन होता है। अब सिंपल आपको समझ आओगे एग्जांपल से कि स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि एक लाइन में आपके कार्बन एटम होंगे और ब्रांच चेन में उस लाइन के साथ कोई ब्रांच आ जाएगी। क्लोज चेन में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली आपस में लिंक होते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन एटम है 2, 3, और ये 4 लास्ट है 1 और 4, डायरेक्टली आपस में लिंक है, इनका आपस में कनेक्शन बन रहा है। तो ऐसे को आप क्या बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को ही आगे लेके बढ़ेंगे। अब देखें, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स मजीद आगे दो टाइप हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आपके क्लोज चेन वाले होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, अभी हमने कहा कि जो आपके क्लोज चेन होता है उसमें कार्बन एटम्स का रिंग बना होता है, एक रिंग बना होता है, क्लोज सर्कल बना होता है। तो इसमें होमोसाइक्लिक में वो जो रिंग होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे। होमोसाइक्लिक क्लोज चेन में क्या होता है, जो रिंग बना होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। अब होमोसाइक्लिक की मजीद आगे दो टाइप हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि जो रिंग होता है वो 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम पे कंसिस्ट होता है, और ये एलिफैटिक कंपाउंड से मिलता है। एलिफैटिक से मर्द क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये देखें, ये एक रिंग बना हुआ है और ये लग रहा है जैसे ओपन चेन वाले हैं, लेकिन ये रिंग बना हुआ है। और इस तरह 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, लेकिन जब वो साइकिल में हो जाएगा तो साइक्लोप्रोपेन। ये ब्यूटेन होता है वैसे 4 कार्बन, लेकिन जब साइकिल बना लेंगे तो साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा। अब एरोमेटिक में क्या होता है, होते तो इसमें भी रिंग कार्बन एटम का है, लेकिन इसमें जो रिंग होता है वो बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग में ये जो कॉर्नर एटम होते हैं, ये कॉर्नर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कार्बन एटम्स को। तो बेंजीन रिंग इस तरह का होता है, या उसे आप यूँ भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल एक टालोलीन है और या फिनोल वगैरह है। तो इसमें जो रिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है, और कार्बन एटम कौन सा रिंग में है, और बेंजीन रिंग है। सिंपल रिंग नहीं है बल्कि बेंजीन रिंग है। बेंजीन को आगे हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। होमोसाइक्लिक के बाद दूसरी टाइप थी हेट्रोसाइक्लिक, इसमें भी रिंग होता है। होमोसाइक्लिक में रिंग में के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम थे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा भी कोई दूसरा एटम मौजूद होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्बन लाजमन एक मतलब कार्बन एटम के अलावा भी कोई आपके इसमें एटम हो सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये कॉर्नर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो पांचवा यहाँ पे रिंग के अंदर वो क्या है, आपके पास नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। तो इसमें रिंग है, लेकिन इस रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई आपका एटम प्रेजेंट है। तो इस किस्म के आप क्लोज चेन वालों को हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान था, आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी तरह अमूमन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप 10th के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शुक्रिया।